हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। आज हमारा बेसिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कितना हो गया था हमारा 1 से 30 तक के एलिमेंट्स, जो 1 से 30 तक के लाई करते हैं, वो सारा हमने देखा था। ठीक है, तो वो सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा ख़त्म हो गया था। और अब हमारा जो आज टॉपिक है, और हमने ये भी देखा था लास्ट लेक्चर में, ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल। ठीक है, और उसी में मैंने थोड़ा सा वैलेंसी के बारे में बताया था। तो आज जो है हम वैलेंसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे, जो भी हमने नहीं पढ़ा था। तो वैलेंसी, तो आपको लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा है तो लास्ट लेक्चर में ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, हमने जो रूल पढ़ा था ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल। ठीक है, तो ये जो रूल पढ़ा था हमने, तो वो किसको देख के पढ़ा था, यानी कि ऑक्टेट रूल और ड्यूप्लेट रूल कौन पूरा कर रहे थे? वो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन वगैरह जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 18 के, उनको इनर्ट भी बोला जाता है क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। इनर्ट, नॉन रिएक्टिव, ये ग्रुप 18 के बारे में बात कर रही हूँ मैं। नॉन रिएक्टिव भी होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज दे फॉलो दीज रूल्स, है ना, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या ऑक्टेट पूरा कर रहे होते हैं या डुप्लेट पूरा कर रहे होते हैं? डुप्लेट कौन पूरा कर रहा है? हीलियम। अब बाकी जो इनके अलावा जितने भी हैं एलिमेंट्स, तो वो एक्सेप्ट ग्रुप 18 जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब अपना मतलब स्टेबिलिटी जो है वही अटेन करने के लिए लगे रहते हैं, है ना, कि मैं भी स्टेबल हो जाऊं, मैं भी स्टेबल हो जाऊं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, उसकी ही ज़रूरत होती है यहाँ पे, उसको वैलेंसी कहते हैं। तो वैलेंसी क्या है वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained lost और shared वो चल नहीं रहा, देखिए ये शेयर सही से क्लियरली दिख रहा होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड सो एज टू, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन किया जाएगा, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल दिया था वहाँ पे, उसी का एग्जांपल अभी भी लेंगे हम। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन किया होगा। किसने गेन किया था? क्लोरीन ने गेन किया था, क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था। फिर लॉस्ट, यानी कि सोडियम ने लूज़ किया था अपना इलेक्ट्रॉन एक, वही उस क्लोरीन ने गेन किया था। तो लूज़ किया था क्यों? क्योंकि वो जो चाह रहा था कि एक ही इलेक्ट्रॉन उसके सबसे आउटर मोस्ट शेल में था, तो वो उसको लूज़ कर देगा तो वो अंदर वाले में पूरा फुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वो ऑक्टेट पूरा कर लेगा। फिर आपको एक आता है टर्म शेयर्ड। तो यहाँ पे शेयर्ड, देखिए जब गेन और लूज़ की बात आती है तो अलग बॉन्ड बनता है, और शेयर की बात आती है तो शेयर में क्या होता है कि जैसे कि मीथेन है, तो अभी पहले इसको पूरा कर लेते हैं। सो एज टू, क्यों हम कर रहे हैं ये सब, गेन, लूज या फिर शेयर हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना है, आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट पूरा करना है। सो एज टू गेन द octet in the
आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में हमें ऑक्टेट पूरा करना होता है। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, लॉस्ट या शेयर्ड, ठीक है। तो अब बात ये आती है कि लूज कौन करता है, गेन कौन करता है और शेयर कौन करता है। तो आइए एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल में क्या होगा, वैलेंसी होगी, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि कौन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या कौन से इलेक्ट्रॉन्स जो लूज या गेन या फिर शेयर करना है, उसी को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, ठीक है। और एलिमेंट्स क्या होंगे, ठीक है। ये देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर आपको 1, 2 या 3, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट, ठीक ही बात हो रही है, बार बार ये रिपीट नहीं होगा कि आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, ये नहीं होगा। तो 1, 2, 3 जो है वो इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा, सॉरी लूज करेगा, ठीक है। कौन करेगा, लूज, ठीक है। अगर ये लूज करता है तो वो एलिमेंट होंगे मेटल्स, दे आर मेटल्स, ठीक है। और अगर कोई 1, 2 या 3 गेन करता है तो वो होंगे नॉन मेटल्स। देखिए कहने का मीन्स है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने लिखवाया है ना, तो ये 1, 2, 3 नहीं होगा, 5, 6, 7, यानी कि 1, 2, 3 अगर रहा किसी के, जैसे कि सोडियम में था 1, ठीक है, फिर आगे भी आएगा जिसमें 2 होगा, यानी कि मैग्नीशियम में 2 होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लूज करेगा और वो एलिमेंट होगा मेटल, ठीक है। फिर आपको 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में, जिस एलिमेंट के, वो क्या करेगा, गेन करेगा, और वो होंगे नॉन मेटल्स, वो होंगे नॉन मेटल्स। बात आ रही है समझ में। जिसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स, number of electrons in the outermost shell, outermost shell, ओके, ये हो गया। अब 4 है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है अगर, तो वो क्या करेगा, वो शेयर करेगा, वो क्या करेगा, शेयर करेगा, और वो होगा कौन, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स, ठीक है। तो ये सब लूज, गेन, शेयर हम कब करेंगे, जब हम बॉन्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं वैलेंसी की। तो वैलेंसी में आपको क्या है, क्या होता है वैलेंसी, वो देख लिया हमने। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या, यानी कि जितना आउटर मोस्ट शेल में जिस भी एलिमेंट के 1, 2, 3 होगा वो लूज करेगा और वो मेटल होगा, ठीक है। 5, 6, 7 होगा अगर आउटर मोस्ट शेल में किसी एलिमेंट के, तो वो गेन करेगा और वो होंगे नॉन मेटल्स, ठीक है। अब एक और है जिसमें 4 रहेगा। अब देख लीजिए 4 रहेगा तो या तो वो इतना उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो लूज कर सके, ना ही उसके पास इतना इलेक्ट्रॉन है कि वो गेन कर सके, 4 तो इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो शेयर करेगा, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। जैसे कि मेटल्स, Na जो है 2, 8, 1, वो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इस वाले को लूज करेगा, तो उसने लूज कर दिया। और उसकी वैलेंसी, अब देखिए अब वैलेंसी की बात आती है, वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। यहीं पर कर लेते हैं, एग्जाम्पल तो समझ ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं पहले।
कि वैलेंसी भी कितनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए देखिए 1, 2 या 3, तो मैं इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वहां पे वैलेंसी लिखूंगी। वैलेंसी क्या होती है, वो नंबर, ठीक है ना, जितना उसने शेयर किया, जितना गेन किया, जितना लूज किया, ठीक है, तो वो वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 अगर है, ठीक है, तो वो 1 ही लूज करेगा, करेक्ट। तो 1 ही लूज करेगा तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। प्लस या माइनस का कोई खेल नहीं है, प्लस माइनस ये चार्ज लगेगा, यानी कि अगर उसकी वैलेंसी 1 होगी तो उसके ऊपर प्लस का चार्ज लग जाएगा, ठीक है। यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, अगर मैं कहूँ, मैंने ब्रैकेट में लिखा है अगर चार्ज ऑन एटम, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, और उसके बाद मैंने वैलेंसी लिखी है, तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि चार्ज उस पर प्लस का आ जाएगा लेकिन वैलेंसी उसकी 1 रहेगी, ठीक है। और +1 का चार्ज ही आएगा, तो 1 तो लिखते नहीं है, Na प्लस लिखते हैं सीधा, जिस पे 2 रहता है तो Na2 प्लस लिखते हैं, ठीक है ना, जैसे कोई भी 2 प्लस लिखते हैं उसको, Cu2 प्लस। तो ये 2 है, तो 2 है तो वो 2 अगर लूज करेगा तो उसका प्लस का ही आएगा, लेकिन वैलेंसी होगी 2, चार्ज आएगा +2 और वैलेंसी होगी 2। वैलेंसी में कोई साइन का लफड़ा नहीं होगा, ठीक है। 3 है तो उसके ऊपर चार्ज आएगा +3, और वैलेंसी अगर उसकी बोलेंगे कि वैलेंसी क्या है तो 3 होगी। सेम इसी तरह से 5, अब ये गेन कर रहा है, गेन करने में क्या होगा, माइनस का साइन लगता है। क्लोरीन ने गेन किया, यहाँ पे गेन किया था तो उसका माइनस का साइन लगा था, तो अब यहाँ क्या है, माइनस से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी -3 आप कह सकते हैं कि चार्ज होगा, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 है, यानी कि वो 3 गेन करेगा ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो -3 का चार्ज लगेगा, वैलेंसी होगी 3। सेम -2 का चार्ज लगेगा, वैलेंसी होगी 2। 7 माइनस लगेगा चार्ज और वैलेंसी होगी 1, ठीक है। देखिए मैंने -1 नहीं लिखा है, कि -1 नहीं लिखते हैं हम, हमेशा Cl ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो वो रहा, शेयर करने में वैलेंसी क्या होगी, ठीक है, वो भी हम देखेंगे क्या है वैलेंसी, 4 ही रहेगी, ठीक। ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो ये नोट हो गया। अब देखिए एक और चीज आती है वैलेंसी से रिलेटेड बात, जो कि होती है वेरिएबल वैलेंसी। क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी। वो क्या है, यानी कि आपने देखा होगा किसी किसी एटम का कि किसी एटम का जो है चार्ज अलग अलग, यानी कि 2-3 तरह से पाए जाते हैं, यानी कि 2 तरह से होते हैं। जैसे कि कॉपर हो गया, ठीक है, Cu, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, आयरन का भी कैसे क्या है, Fe2+, Fe3+, कॉपर का, ठीक है, कॉपर का भी यानी कि उसमें वैलेंसी अलग अलग हो जाती है, अलग हो जाती है। कहने का मीन्स है, मैं एक फिगर से बताती हूँ। वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, वो एलिमेंट क्या करते हैं कि मान लीजिए जैसे ये एटम है, ठीक है, अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ 2 4 5 6 7 8, ये 1। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये अल्टीमेट शेल है, ये होता है अल्टीमेट शेल, इसको कहेंगे अल्टीमेट शेल, और इसको कहेंगे पेन, ये इसके अंदर पेन अल्टीमेट शेल। तो कुछ एलिमेंट्स क्या करते हैं कि उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो या तो इसको भी मतलब
इसको भी गेन या लूज करते हैं और इसको भी गेन या लूज करते हैं, ठीक है, लूज ही करते हैं, ठीक है ना, लूज करेंगे। अब एक बचा है बाहर तो एक इसको भी कर देता है और फिर उसके बाद इसको भी कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी कंसिस्ट करते हैं, ठीक है ना। उनके अंदर क्या होती है, वेरिएबल वैलेंसी। तो इसके बारे में लिख लीजिए, वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। वेरिएबल वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी एक से ज़्यादा जो है वैलेंसी रहती है किसी एटम की, एलिमेंट की। सम एलिमेंट्स exhibit more than one valency, ठीक है, उन्हीं को कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी। जैसे कि एग्जांपल आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉपर 1, कॉपर 2। कॉपर 1 क्या है, Cu प्लस, यानी एक ही चार्ज है इस पर, यानी कि इसकी वैलेंसी 1, Cu2 प्लस और इसकी वैलेंसी 2, ठीक है। एक ये भी वैलेंसी है इसकी, एक ये भी है, दोनों मिलके वेरिएबल वैलेंसी है, ठीक है। तो एक और बात है, और भी देखते हैं, पहले देखते हैं, ये एग्जांपल हो गया। सेकंड आयरन का ले लीजिए, Fe2 प्लस Fe3 प्लस, ठीक। एक और लेते हैं, मरकरी, Hg1 यानी कि प्लस Hg2 प्लस, ऐसे और भी रहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है एक तो ये वेरिएबल वैलेंसी जो है मतलब फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, एक से ज़्यादा वैलेंसी है इनकी, एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं, मतलब कि एक वैलेंसी है फिर दूसरी वैलेंसी भी है इनके पास, ठीक है इसका मतलब ये है। तो देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे कि नेमिंग करते हैं, तो इन दोनों में वेरिएबल वैलेंसी में जो सबसे ज़्यादा वैलेंसी यानी कि सेम एलिमेंट का हम देखें, अगर कॉपर का अगर हम देखते हैं तो जो ज़्यादा वैलेंसी है वो इसकी है, किसकी है, Cu2 प्लस की, यानी कॉपर 2 की। तो कॉपर 2 की जब ज़्यादा वैलेंसी है ना, तो जिसकी ज़्यादा वैलेंसी होती है उसके लास्ट में यानी कि उसके एंड में, लास्ट में क्या, IC, यानी कि जैसे कॉपर है ना, कॉपर है, एक सेकंड, जैसे कॉपर है तो CuPric, क्यूप्रिक बोलते हैं इसको। और जो उससे कम होगा यानी कि सेम एलिमेंट है ना, जिसका वेरिएबल वैलेंसी है, उसमें जो ग्रेटर वैलेंसी वाला होगा उसके जो एंड में लगेगा IC, ठीक है, और इसको OUS लगेगा,
क्यूप्रस, ठीक है, जो स्मॉलर वैलेंसी वाला होगा। अब आयरन में देखिए कौन सा फेरस होगा, कौन सा फेरिक होगा, ये वाला फेरिक होगा, ये होगा फेरस, ये फेरिक, ये फेरस। अब इसमें देखिए मरकरी में कौन सा मर्क्यूरस होगा, कौन सा मर्क्यूरिक होगा, ये होगा ज्यादा वाला मर्क्यूरिक, ये होगा मर्क्यूरस। ओके, जिसकी ज़्यादा वैलेंसी होगी, ज़्यादा वैलेंसी वाला जो होगा वो IC लगेगा एंड में, और इसमें जो कम होगा OUS लगेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी तो मैंने सोचा बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए एक चीज़, हमने क्या क्या पढ़ा, वैलेंसी पढ़ी, वैलेंसी में लूज गेन शेयर। अब देखिए लूज गेन शेयर की बात जब आती है तो बॉन्डिंग की बात आती है, ठीक है ना, तो वो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में करेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रोवैलेंसी जिसको कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं जिसको, ठीक है, तो वो असल में है ना, वो बॉन्ड नहीं बनाता है, वो बस एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सोडियम और क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके बताया था। तो खैर यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, वैलेंसी में Na और Cl, तो पहले भी शायद मैंने लिया था एग्जाम्पल इसका। Na क्या है, Na प्लस हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे। Cl माइनस हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे NaCl में ही बनाना है हमें, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक जो बॉन्ड है वो हमें यहाँ पे बनाना है, हमें दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड का हमें सारे कंपाउंड्स का बनाना है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड का दिया हुआ है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का, एल्युमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाटर, इन सब का जो दिया हुआ गिवन हमारा कंपाउंड है जो सिलेबस के अंदर, उसमें से हम देखेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई, इसकी वैलेंसी 1 हो गई, और बाकी जो है ये आपस में अट्रैक्ट करता है नाम बॉन्ड है, लेकिन तब भी ये बॉन्ड असल में इतना नहीं होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो कि फिजिक्स में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया स्टूडेंट्स, क्या क्या हमारा सारा ऑलमोस्ट सिलेबस जो है यूनिट 1 यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लियर हो चुका है। जैसे कि एटम के बारे में हमने पढ़ा, थोड़ा सा एक बार देखते हैं रिवीजन क्या क्या हमारा छूट गया है। तो इसमें क्या है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। उसके बाद आपको मास, उसका चार्ज, उसका लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होता है, और एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन, मास नंबर का, या फिर हाँ एटॉमिक मास को मास नंबर भी कहते हैं, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। एटॉमिक मास को ही मास नंबर भी बोला जाता है, एटॉमिक मास नंबर बोला जाता है। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, ये भी हो गया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी बताया था मैंने, ठीक है। बोर्स थ्योरी भी हमने पढ़ा था, ठीक है, बोर्स थ्योरी भी पढ़ लिया था। उसके बाद आपको आता है ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स के बारे में मैंने बताया था क्या होता है, उसका डिफरेंस करना है, वो देख लीजिएगा क्या डिफरेंस है। एक हमारा प्लेनर को शो कर रहा है, एक 3D स्पेस को शो कर रहा है। एक हमारा ऑर्बिट क्या है, फिक्स्ड, एक बता रहा है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन ऑर्बिटल्स जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है उसकी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की वो सिर्फ बताता है ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं क्या क्या डिफरेंस हो सकता है उसके बीच में। फिर हंट्स रूल कर लिया हमने, फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल्स हमने कर लिया, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक, अब बाउस प्रिंसिपल भी पढ़ लिया, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी पढ़ लिया, वैलेंसी भी पढ़ ली। टाइप्स हमें पढ़ना है वैलेंसी का, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑक्टेट रूल हमने कर लिया, ड्यूप्लेट रूल कर लिया, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स रह गया, जो गिवन एलिमेंट्स है उनका हम देखेंगे कौन कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, कौन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो यही बस ऑलमोस्ट मुझे लगता है एक ही लेक्चर बचा होगा हमारा, एक लेक्चर में हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड बचा है, और जो बाकी गिवन है उसी का एग्जांपल देके हम
उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। डॉट स्ट्रक्चर एक होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, डॉट से भी हम बनाते हैं, ठीक है, वो भी थोड़ा सा देख लेंगे क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहीं पे हम अपना लेक्चर को एंड करते हैं। तो एक लेक्चर और मुश्किल से बचा हुआ है, वो हम कर लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, बाकी फिर न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे अपना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।